देश में इस वक्त एक ही सेंटिमेंट है, वो है बदला, तैयारी, युद्धाभ्यास। ये सब कुछ हम देख रहे हैं। बचाव की मॉक ड्रिल की तैयारी, इस पर हमने आपको डिटेल में रिपोर्ट दिखाई। लेकिन जब देश का सेंटिमेंट ऐसा है, इस बीच छत्तीसगढ़ में सरकार और विपक्ष के बीच बहस का एक नया मोर्चा खुल गया। बहस ये कि कौन जनता के मुद्दों और परेशानियों को खत्म करने असल में काम कर रहा है। सरकार चला रही सुशासन त्योहार तो कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा के मूड में। खुद सीएम साय सुशासन त्योहार पर निकल पड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस भी संविधान बचाओ यात्रा के जरिए जमीन पर उतरने की तैयारी कर रही है। अब असल में जनता के लिए कौन जा रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। केवल एक परिवार के हित की सोचने वाली पार्टी, जनहित में जब काम होता है तो उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। देखिए, सुशासन दिवस तो एक ढकोसला है। 3 बार इन्होंने ऐलान किया था, तीनों बार नहीं निकाले। कानून व्यवस्थाओं को लेकर यात्राएं करनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार सुशासन त्योहार मना रही है। मकसद है सरकार की योजनाओं का जमीनी फीडबैक लेना, जनता से सीधे संवाद हो, लोगों की समस्याओं का समाधान मिले। और अब इसके तीसरे चरण में खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय औचक निरीक्षण के लिए हर दिन किसी न किसी जिले के रिमोट एरिया में समाधान शिविर में पहुंच रहे हैं। यहाँ वे लोगों से सीधे बात कर रहे हैं। मंगलवार को भी सीएम का हेलीकॉप्टर कवर्धा और बेमेतरा जिले में उतरा। सरकार का दावा है कि वो चुस्त और पारदर्शी प्रशासन और तेज विकास के लिए संकल्पित है। इधर विपक्ष का आरोप है कि सुशासन त्योहार कोरा ढकोसला है। पीसीसी चीफ ने याद दिलाया कि सरकार के सुशासन दिवस की पोल खुद पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की एक के बाद एक चिट्ठियां खोल रही हैं। वहीं कांग्रेस मानती है कि 40 लाख शिकायती आवेदन मिलना सरकार की नाकामी का सबूत है। कांग्रेस पार्टी को जनता से सरोकार नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी ने कभी जनहित के बारे में सोचा नहीं, केवल एक परिवार के हित की सोचने वाली पार्टी, जनहित में जब काम होता है तो उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, तो वो दर्द उनको मुबारक हो। देखिए, सुशासन दिवस तो एक ढकोसला है। 1.5 साल में बोलते हैं हमारी सुशासन है, और 40 लाख आवेदन आना मतलब इसको सुशासन नहीं। मैं समझता हूँ कि सरकार की ये नाकामियां हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी 8 मई से संविधान बचाओ यात्रा निकालने की तैयारी में। पीसीसी चीफ का दावा है कि कांग्रेस ने अपनी यात्राओं में हमेशा जनता के मुद्दों को उठाया। अब बेलाडीला पहाड़ी को बचाने के लिए कांग्रेस यात्रा शुरू करेगी। वहीं बीजेपी ने पोस्टर जारी कर इस यात्रा पर तंज कसा। कहा कि संविधान नहीं, डूबती कांग्रेस को बचाने की यात्रा है। बीजेपी विधायक सुनील सोनी ने तो यहां तक कहा कि पैच पहले भी कई यात्राओं का ऐलान कर चुके हैं जो कैंसिल हो गई। इस बार भी प्रश्न चिन्ह है। यात्रा निकाल कहाँ रहे, लेकिन 3 बार इन्होंने ऐलान किया था, तीनों बार नहीं निकाले। अभी बोलते हैं निकालने वाले हैं, शायद निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, प्रश्न चिन्ह है। हम लोगों ने गिरौदपुरी से लेकर रायपुर तक 125 किलोमीटर से अधिक हम लोगों ने न्याय यात्रा निकाली। नगरनार निजीकरण को लेकर, बस्तर की हक के लिए लड़ाई लड़े, कानून व्यवस्थाओं को लेकर यात्राएं करनी पड़ रही है। कुल मिलाकर प्रदेश की सियासत में पक्ष और विपक्ष में सुशासन लाओ बनाम संविधान बचाओ को लेकर बहस छिड़ी है। अब सवाल है, सियासी नफे नुकसान से इतर असल में जनता के मुद्दों के कौन करीब, जनता किसके साथ जुड़ेगी, किससे उन्हें वास्तविक लाभ मिलेगा। रायपुर से राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।